तो आज का डीप डाइव है चमन लाल की कहानी पर। हाँ। स्रोत है चमन लाल की चमत्कारी छलांग, कहानी की एक रूपरेखा, और कहानी मतलब वाकई कमाल की है। बिल्कुल। चमन लाल, जिसे शायद बदकिस्मती का बादशाह कहना गलत नहीं होगा। हाँ, ये नाम उस पर जचता तो है। आज का मिशन है ये समझना कि कैसे लगातार दुर्भाग्य, गहरी चिंताएं और एक कह सकते हैं बहुत ही अजीब प्रतिभा ने उसे एक अप्रत्याशित सफलता दिलाई। बिल्कुल। आइए सफर को खोलते हैं। अच्छा, तो चमन लाल का जीवन, जैसा कि पता चलता है, छोटी छोटी मुसीबतों का एक सिलसिला था। हाँ सिलसिला ही था। और दिलचस्प ये है कि ये मुसीबतें अक्सर उसके अपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचने और डरने की वजह से ही मतलब बड़ी आपदाओं में बदल जाती थी। हाँ, जैसे वो ऑफिस प्रेजेंटेशन वाला किस्सा। मैंने सुना है कि सिर्फ अगली स्लाइड पर जाने के डर से, वो क्या कहते हैं उसे, डिसाइडोफोबिया। हाँ डिसाइडोफोबिया, उसके चक्कर में वो इतना घबरा गया कि लैपटॉप के तार में उलझ गया, उलझा, गिरा और सीधा फायर अलार्म का स्प्रिंकलर ही चालू कर दिया। अरे बाप रे, पूरी टीम भीग गई होगी फिर तो। हाँ, बॉस समेत सब। और ये अकेला मामला नहीं था। देखिए, उसे मूंगफली के मक्खन से भी डर लगता था। मूंगफली के मक्खन से? क्यों? मुंह में चिपक जाने का डर। इराकी ब्यूटीरोफोबिया कहते हैं इसे। अच्छा, और वो लिफ्ट वाली बात? हाँ, सामाजिक चिंता, लिफ्ट में किसी से बात करने का डर। उसकी कल्पना शक्ति ही उसके खिलाफ काम कर रही थी, ऐसा समझ लीजिए। हर छोटी बात पहाड़। तो ये सब डर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन कहानी में एक बड़े मोड़ का जिक्र है, वो पापड़ वाली घटना। वो इतनी अहम कैसे बन गई? काम तो देखिए सरल था। चचेरे भाई की शादी में पापड़ परोसना था। हाँ, इसमें क्या मुश्किल? पर उसकी चिंता, वो उसे माइक के पास ले गई और वहीं उसने पापड़ तोड़ दिया। क्रैक, जोर की आवाज। ओ, सबके सामने? बिल्कुल। फिर ट्रे गिरी, दुल्हन फिसलते फिसलते बची और पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया। और वायरल हो गया होगा। हाँ, देखते ही देखते वो हैशटैग पापड़ प्रैंकस्टर के नाम से वायरल हो गया। ये उसके लिए अपमान और निराशा का मतलब चरम बिंदु था। जाहिर है इसके बाद तो वो थोड़ा कट गया होगा दुनिया से। बिल्कुल। अक्सर ऐसे ही पल हमें या तो पूरी तरह तोड़ देते हैं या फिर किसी नई दिशा में मोड़ देते हैं। चमन लाल के साथ शायद दोनों हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और इसी अकेलेपन में पुरानी फिल्में देखते हुए उसे अपनी एक बेहद अनोखी प्रतिभा का पता चला। वो पॉपकॉर्न वाली? ये तो वाकई अजीब है। मतलब उसका दोस्त रमेश फोन पे शोले देख रहा था। हाँ, और पॉपकॉर्न खा रहा था। और चमन लाल ने सिर्फ चबाने की आवाज सुनकर फिल्म पहचान ली। कमाल है। और फिर गिडीएलजे के साथ भी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही विशिष्ट, आला दर्जे की और पहली नजर में तो बिल्कुल बेकार लगने वाली क्षमता थी। किसी के पॉपकॉर्न चबाने की आवाज से फिल्म पहचानना, इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है भला? सही कहा, उस वक्त तो यही लगा होगा। पर अक्सर यही बेकार लगने वाली चीजें बाद में मायने रखती हैं, अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। और यही एंट्री होती है गुरु प्रकाश जी की, एक पुराने सिनेमा के प्रोजेक्शनिस्ट। हाँ, जो खुद भी कुछ ऐसे ही हुनरमंद थे। वो फिल्म रील की आवाज से पहचान लेते थे। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग के तरीके तो और भी अजीब सुने मैंने। अरे बहुत अजीब। आंखों पर पट्टी बांधकर पॉपकॉर्न टेस्ट करना। स्वाद से? हाँ। फिर चबाने की अलग अलग शैलियों का विश्लेषण, जिसे वो श्रवण हस्ताक्षर कहते थे। श्रवण हस्ताक्षर, सुनने का सिग्नेचर। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि घंटों सिनेमा हॉल से पॉपकॉर्न साफ करवाना, जिसे वो पॉपकॉर्न की यात्रा कहते थे। वाह, तरीके अजीब थे पर शायद असरदार। हाँ, तरीके अजीब जरूर थे, लेकिन उनमें गहराई थी। ये सिर्फ हुनर तराशना नहीं था, ये अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास जगाना था। ऐसे गुण जो उसे आगे बहुत काम आने वाले थे। इसी ट्रेनिंग ने उसे पहुंचाया सिनेफोनिक चैंपियनशिप तक। ये क्या चीज थी? कोई गुप्त संस्था? हाँ, कुछ वैसा ही। अजीबोगरीब संवेदी प्रतिभाओं वाले लोगों की एक गुप्त मतलब अंडरग्राउंड प्रतियोगिता। और प्रतिद्वंदी भी जबरदस्त थे। एक से बढ़कर एक। फोली रानी, जो कदमों की आहट से फिल्म पहचानती थी, सितार स्वामी, जो बैकग्राउंड स्कोर से, और चैंपियन रील सूंघने वाला। रील सूंघने वाला कमाल है। चमन लाल तो वहां घबराया हुआ अंडरडॉग ही रहा होगा। बिल्कुल। उसकी जीते भी कोई शानदार नहीं थी, अक्सर भाग्य या दूसरों की गलतियों से मिली। लेकिन उसकी इसी ईमानदारी और घबराहट ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लोग एक ऐसे इंसान के लिए चीयर कर रहे थे जो डरा हुआ था पर फिर भी मुकाबला कर रहा था। तो उसकी कमजोरी ही उसकी अपील बन रही थी। हाँ, कह सकते हैं। और फाइनल में उसका मुकाबला हुआ उसी रील सूंघने वाले से। चुनौती और मुश्किल हो गई होगी। बहुत मुश्किल। कई लोगों के पॉपकॉर्न चबाने और बैकग्राउंड शोर के बीच फिल्म पहचानना था। बाप रे। उसे जवाब पता था, अकेलेपन की आहट। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या हुआ? उसे वो पापड़ प्रैंकस्टर वाली घटना याद आ गई और उसे जबरदस्त पैनिक अटैक आ गया।
अरे तो फिर हार गया। यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। नहीं, उसी पैनिक अटैक के बीच बड़बड़ाते हुए उसने सही जवाब दे दिया और जीत गया। जीत क्या? पैनिक अटैक में? हाँ, लेकिन वायरल उसकी जीत नहीं हुई। तो क्या वायरल हुआ? उसके पैनिक अटैक का वीडियो वायरल हुआ। लोगों को उसकी जीत से ज्यादा उसके उस मानवीय संघर्ष में दिलचस्पी थी। अच्छा, तो सफलता का रास्ता फिर कहाँ से निकला? चैंपियनशिप जीतने से नहीं? नहीं, एक टैलेंट स्काउट ने वो पैनिक अटैक वाला वीडियो देखा और उसे एक शो ऑफर किया, चमन लाल के साथ सिनेमा का पैनिक। वाह, शो का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ही यही था कि वो अपनी चिंताओं और डर के नजरिए से फिल्मों का रिव्यू करेगा। और ये शो जबरदस्त हिट हुआ। मतलब उसने अपने डर को हराया नहीं, उसे अपनी पहचान, अपनी ताकत बना लिया। वाह। तो चमन लाल ने बदकिस्मती के बादशाह से एक अनोखे मीडिया व्यक्तित्व तक का सफर तय किया, अपनी कमजोरियों को ही अपना हथियार बनाकर। बिल्कुल। मुख्य सीख यही है कि सफलता अक्सर अप्रत्याशित रास्तों से आती है। कभी कभी हमारी सबसे अजीब या आला दर्जे की क्षमताओं को अपनाने से मिलती है, जिन्हें हम शायद बेकार समझते हैं। ये सिर्फ कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और अपनी खामियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखने के बारे में है। इसमें एक बड़ी शक्ति छिपी है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं कभी-कभी हमारी उन विशेषताओं में छिपी हो सकती हैं जिन्हें हम सबसे अजीब या शर्मनाक या कमजोर मानते हैं? बिल्कुल। अपनी किन तथाकथित कमजोरियों को हम एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, शायद एक अप्रत्याशित ताकत के रूप में। सोचने वाली बात है।